सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखते होंगे, जैसा कि समय समय पर सरकार हमसे करने के लिए कह रही है, क्योंकि ये कठिन समय है। हमें एक बहुत बड़ी बीमारी से एकजुट होकर लड़ना होगा। मैं पारुल तोमर, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको आपकी हिंदी पुस्तक नवीन पल्लव का पाठ 4 मिट्ठू पढ़ाने जा रही हूँ। हम इस पाठ का अध्ययन और अभ्यास दोनों करेंगे। मैं विस्तार से आपको इस मिट्ठू कहानी के बारे में बताऊंगी, साथ साथ सारे अभ्यास भी इसमें लिखकर आपको विस्तार से बताऊंगी। आइए अपने पाठ का शुभारंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह है पाठ 4 मिट्ठू। चित्र में आपको क्या दिखाई देता है? बहुत सारे जानवर जो किसी सर्कस में अलग अलग खेल दिखा रहे हैं, जैसे कि शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर और छोटे छोटे बच्चे। यानी कि ये कहानी किसी जानवर के बारे में है। तो ये कहानी एक बंदर और उसके एक मित्र लड़के के बारे में है। आइए कहानी शुरू करें। आप सबको भी मेरे साथ साथ पढ़ना होगा। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है, उनके साथ भी खेल सकता है। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से बने मटर, केले लाता और खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। तो बच्चों, ये कहानी किसकी है? एक बंदर जिसका नाम मिट्ठू था और एक लड़का जिसका नाम गोपाल था, और इन दोनों के बीच की मित्रता की है। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चित्र में आपको कौन दिखाई देता है? एक बच्चा और उसकी माँ। ये बच्चा गोपाल है और ये उसकी माता। आइए देखते हैं वो अपनी माँ से क्या कह रहा है। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। रंज मतलब दुख। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। वो ये सब क्यों कह रहा है बच्चों? क्योंकि उसको उस बंदर मिट्ठू से प्रेम हो गया था। वो उसको अपना मित्र समझता था, इसीलिए वो अपनी माँ से मनुहार करके कुछ पैसे लेना चाहता था, ताकि वो मालिक को देकर उसके बदले मिट्ठू को खरीद लाए।
माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उल्हाने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकालकर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया, फिर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू वहां दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया? मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलने और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। मतलब बच्चों, वो मालिक से मिट्ठू का सौदा करना चाह रहा था, ताकि वो अपने प्यारे बंदर को खरीद के हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख सके। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले कि मिट्ठू न मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। तो बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा उससे आपको क्या समझ में आया? कि गोपाल को देखकर जब चीते ने देखा कि उसका ध्यान कहीं और है, तो उसने गोपाल पर हमला कर दिया और गोपाल को चीते से बचाने के लिए मिट्ठू बीच में कूद पड़ा और अपनी जान पर खेलकर उसने मिट्ठू की जान बचाई, लेकिन वो खुद घायल हो गया। आगे क्या हुआ, आइए कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि मिट्ठू को चीते ने घायल कर दिया था। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। मतलब ये पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? मिट्ठू जो कि चीते के वार से घायल हो गया था, क्योंकि वो गोपाल की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी मिट्ठू ने बहुत सेवा की। उसके घाव धोए, मरहम लगाया और उसकी सेवा से मिट्ठू बहुत जल्दी ठीक हो गया और अब गोपाल के साथ पहले की तरह खेलने लगा था। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ और गोपाल और मिट्ठू की दोस्ती कहाँ तक पहुंची। आखिर कंपनी के चलने का दिन आ गया। गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, क्यों दुखी था गोपाल? जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा कि सर्कस कंपनी शहर से बाहर जा रही थी, तो जाहिर है सर्कस कंपनी के साथ मिट्ठू भी जा रहा था। और यह सुनकर गोपाल बहुत दुखी था कि उसका मित्र मिट्ठू उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको याद है तो गोपाल ने अपनी माँ से मिट्ठू को खरीदने के लिए और उसके मालिक को देने के लिए अठन्नी मांगी थी, जिसे उसने रगड़ के चमकाया था और मालिक को कहा था कि वो अठन्नी ले ले और गोपाल को उसे दे दे।
लेकिन मालिक ने क्या कहा था कि अगली बार जब सर्कस वहां पर आएगा तो वो मिट्ठू को गोपाल को दे देगा। चलिए अगली स्लाइड में आगे की कहानी पढ़ेंगे। गोपाल को उदास देखकर मिट्ठू के मालिक ने आगे क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तो यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। और प्यारे बच्चों, आपको क्या समझ में आया कि मिट्ठू और गोपाल के बीच का अगाध प्रेम देखकर मिट्ठू के मालिक ने मिट्ठू को गोपाल को सौंप दिया, वो भी बिना कोई पैसा लिए, क्योंकि वो जानता था कि गोपाल मिट्ठू से और मिट्ठू गोपाल से इतना प्रेम करता है कि उन्हें अलग करके उनमें से कोई भी खुश नहीं रहेगा। इसलिए उसने मिट्ठू को हमेशा हमेशा के लिए गोपाल को दे दिया। आशा करती हूँ कि आपको सारा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको घर पर अपने माता पिता के सहयोग से फिर से एक बार इस पाठ का पठन करना है, ताकि आपकी पढ़ने की क्षमता का विकास हो सके। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सबसे ऊपर पाठ का नाम, साइड में डेट, उसके नीचे हेडिंग। हेडिंग क्या है? शब्द मैत्री। आइए अब ये शब्दार्थ पढ़ते हैं। तमाशा, खेल, मदारी, बंदर का खेल दिखाने वाला, इशारा, संकेत, सिवा, अलावा, रंज, नाराजगी, उल्हाना, शिकायत। ये आपको इस तरह एक लाइन में नहीं लिखने हैं, नंबर डालकर एक के बाद एक 1 2 3 4 करके लिखने हैं। उसके नीचे हम लिखेंगे श्रुतलेख, कंपनी, मिट्ठू, अठन्नी, ढूंढना, मुफ्त। हमारा दूसरा अभ्यास है प्रश्न और उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, सर्कस कंपनी किस शहर में आई थी? किस शहर में आई थी? सर्कस कंपनी लखनऊ में आई थी। प्रश्न नंबर 2, सर्कस कंपनी में कौन कौन से जानवर थे? सर्कस कंपनी में शेर, भालू, चीता व बंदर आदि जानवर थे। प्रश्न नंबर 3, गोपाल मिट्ठू के लिए घर से क्या क्या लाता था? क्या क्या लाता था बच्चों? गोपाल मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर व केले लाता था। प्रश्न नंबर 4, गोपाल ने अम्मा से एक अठन्नी क्यों मांगी? गोपाल ने अम्मा से एक अठन्नी मिट्ठू को खरीदने के लिए मांगी। यहाँ पर आपको ये प्रश्न उत्तर सिर्फ समझने हैं, लिखने नहीं है। लिखने के लिए मैं आपको कार्य अलग से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी। यहाँ आपको जितनी भी एक्सरसाइज दी गई हैं सिर्फ समझनी है और उनके उत्तर तलाशने हैं। हमारा अगला अभ्यास है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बताइए, क्या गोपाल को शेर, भालू, चीता आदि अच्छे लगते थे या नहीं? नहीं, गोपाल को सिर्फ मिट्ठू अच्छा लगता था। तो इसका उत्तर है गलत। गोपाल हंसता हुआ माँ के पास आया। सोचो, क्या गोपाल हंसता हुआ माँ के पास आया था? नहीं, गोपाल रोता हुआ माँ के पास आया था। तो इसका उत्तर भी है गलत। नंबर 3, चीता भीतर चुपचाप लेटा था। क्या चीता भीतर चुपचाप लेटा था? हाँ, चीता तो भीतर चुपचाप ही लेटा था। तो इसका उत्तर है सही।
गोपाल ने अपनी माँ से 1 रुपया मांगा। जरा याद करो, क्या गोपाल ने अपनी माँ से 1 रुपया मांगा था? नहीं, गोपाल ने अपनी माँ से मिट्ठू को खरीदने के लिए 98 मांगी थी, जिसे उसने चमकाकर साफ किया था। गोपाल ने अपनी माँ से 1 रुपया नहीं मांगा था, अतः इसका उत्तर होगा गलत। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की तरफ। हमारा अगला अभ्यास है किसने किससे कहा, अर्थात दिया हुआ कथन किसने कहा और किससे कहा। पहला प्रश्न है, अम्मा मुझे 1 अठन्नी दो। यह कथन अम्मा ने कहा या गोपाल ने कहा? हाँ, यह कथन गोपाल ने अपनी अम्मा से कहा जब उसने मिट्ठू को खरीदने के लिए माँ से 1 अठन्नी मांगी। प्रश्न 2 है, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। यह किसने किससे कहा? हाँ, यह माँ ने गोपाल से कहा जब गोपाल ने माँ से मिट्ठू को खरीदने के लिए 1 अठन्नी मांगी कि बंदर किसी से प्यार नहीं करता। प्रश्न नंबर 3 है, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे। ये बात किसने किससे कही? ये बात गोपाल ने मिट्ठू के मालिक से कही जब वो मिट्ठू को खरीदने के लिए मिट्ठू के मालिक के पास गया। हमारा अगला अभ्यास है व्याकरण बोध। समझिए और लिखिए। पहला अक्षर है चना और चने के सामने लिखा हुआ है चने। तो इसे पढ़कर आपको क्या समझ में आया? चना यानी कि एकवचन, चने यानी कि बहुवचन। तो ये जितने भी एकवचन यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें इनके बहुवचन लिखने हैं। दूसरा शब्द है चीता। चीता का बहुवचन चीते। तीसरा शब्द है केला। केला का बहुवचन केले। चौथा शब्द है बेटा और बेटा का बहुवचन है बेटे। हमारा अगला अभ्यास है मिलान कीजिए। बच्चों, दिए हुए अभ्यास में आप देख सकते हैं, इसको हमने लाइनें खींचकर मिलान किया है, लेकिन उत्तर पुस्तिका में आप लाइनों से मिलान नहीं करेंगे, ना ही नंबर लिखकर मिलान करेंगे। उत्तर पुस्तिका में हम सही शब्द के सामने सही उत्तर लिखेंगे, जैसे कि बंदर, बंदरिया, लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, मालिक, मालकिन, आदमी, औरत। तो आपको समझ में आ गया उत्तर पुस्तिका में आप इसे कैसे लिखेंगे? तो ये है हमारा अगला अभ्यास। बॉक्स से छांटकर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। अपने दाएं हाथ की तरफ आपको एक लाल रंग का बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि बुरा, दुख, हंसना, बेचना, दुश्मनी। और उल्टे हाथ की तरफ अभ्यास दिया हुआ है। इसमें बॉक्स से देखकर हमें सही अक्षर भरना है।
पहला शब्द है खरीदना। खरीदने का उल्टा बेचना। दूसरा शब्द है रोना। रोने का उल्टा हंसना। तीसरा शब्द है खुशी और खुशी का उल्टा है दुख। चौथा शब्द है अच्छा और अच्छे का उल्टा शब्द है बुरा। पांचवा शब्द है दोस्ती और दोस्ती का उल्टा अर्थ है दुश्मनी। तो ये हैं सारे उल्टे अर्थ वाले शब्द जिन्हें हमने बॉक्स से छांटकर लिखा है। हमारा अगला अभ्यास है मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न हम उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखते क्योंकि इनका उत्तर बहुत ही लघु होता है, मुश्किल से 1 या 2 शब्द। इन्हें हम अपनी हिंदी पुस्तक में ही लिखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सांप नचाने वाले को क्या कहते हैं? सपेरा। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। प्रश्न नंबर 3, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। प्रश्न नंबर 4, 2 पालतू जानवरों के नाम बताइए। पालतू जानवर मतलब वो जानवर जिन्हें हम अपने लाभ के लिए अपने घरों में पालते हैं। वो हैं गाय और भेड़। आप किन्हीं अन्य पालतू जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास है रचनात्मक गतिविधियां अर्थात क्रिएटिव एक्टिविटीज। ऐसी गतिविधियां जिन्हें करने में हमारी क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता सामने आए और उसका इस्तेमाल हो। कथन को समझते हुए संबंधित जानवरों के चित्र काटकर चिपकाइए। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को। तो यहाँ पर आपको ऊंट का चित्र चिपकाना है। ऊंची गर्दन वाला कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है? जिराफ। यहाँ पर आपको जिराफ का चित्र चिपकाना है। चिट्ठी ले जाने वाला पक्षी। पुराने जमाने में चिट्ठी को ले जाने के लिए कौन सा पक्षी इस्तेमाल होता था? कबूतर। तो यहाँ पर आपको कबूतर का चित्र चिपकाना है। नीचे है वफादार जानवर। सबसे वफादार जानवर कौन सा होता है? कुत्ता। नकलची बंदर। सब लोगों की नकल कौन उतारता है? बंदर। तो यहाँ पर आपको बंदर का चित्र चिपकाना है। तो बच्चों, ये हमारा अंतिम अभ्यास है खेल खेल में। इसे किसी भी कॉपी में नहीं करना है, ये बस मनोरंजन के लिए दिया जाता है। और ये आपकी पुस्तक में है। पुस्तक है तो उसमें कर लीजिए, नहीं तो स्कूल खुलने के पश्चात हम लोग कर लेंगे। चित्र देखकर लिखिए कि किन्हें पिंजरे में रखा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे जानवर दिए हुए हैं, जैसे कि शेर, घोड़ा, खरगोश, तोता, कौआ, हाथी, गाय और भैंस। इनमें से हमें ये छांटना है कि कौन से जानवर हैं जिन्हें हम पिंजरे में रखते हैं। तो देखिए और पहचानिए कौन कौन से जानवरों को हम पिंजरे में रख सकते हैं, जैसे कि शेर, तोता, खरगोश और चिड़िया। भैंस या गाय या हाथी को तो हम लोग पिंजरे में नहीं रखते।